कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम देख रहे हैं कि ये धरना जारी है और मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, महंगाई की, पेट्रोलियम लेवी के हवाले से और कई मसाइल हैं, उनका हमें सामना करना पड़ रहा है। तो सर आपकी जमात के या फिर आप कह लें कि आपकी कम्युनिटी के लोगों के क्या जायज़ मुतालबात हैं जो आपने हुकूमत के सामने रखे? जी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जहाँ पर पेट्रोलियम लेवी पर 510 मुकामात पर सड़कें बंद करके एहतजाज के हमारे मुतालबात कि पेट्रोलियम लेवी जो है कि वो एक भत्ता टैक्स बन चुका है कि इसका ख़ात्मा हमें चाहिए, कि इसके बाद आज 4 जगहों पर धरनों का आज दूसरा दिन है। शहर लाहौर में ईवान वज़ीर आला के बाहर हम मौजूद हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कल भी यहाँ पर मुसलसल गुफ्तगू की, जहाँ पर हमारे वाज़े मुतालबात हैं कि रोटी की कीमत 10 रुपये होनी चाहिए, जो इस हुकूमत के मंशूर में थी, वो हम इनको याद दिलवा रहे हैं। इसी तरह हमारा मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमत 225 रुपये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप कारोबार भी करें तो उसके अंदर भी प्रॉफिट रेशो जो है कि वो एक मुनासिब सी होती है, पर यह काबिल कबूल नहीं कि 125 से 130 रुपये की लेवी जो है कि आम आदमी दे। जहाँ पर इस पर मुसलसल बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि ये लेवी कौन कौन बंदा है कि जो बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ सबसे अहम चीज़ है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के जिन्होंने इस धरने का ऐलान किया, हुकूमत की जानिब से जो है कि कमेटी भी बनाई गई और गालबन उन्होंने उसका इजलास जो है इस्लामाबाद के ठंडे कमरे के अंदर रखा। हम शुक्रिया अदा करते हैं हाफिज़ नईम साहब का कि उन्होंने ऐलान कमेटी मानने से उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस कमेटी को नहीं मानते। कमेटी को मानने से मुज़ाकरात करने हैं या किसने वन टेबल टॉक करनी है, वो हमसे यहीं आके बात। जी बिल्कुल यही कि ठंडे कमरों से बाहर निकल के हुक्मरान जो है कि 1100 अरब के त्यारे से बाहर निकल कर इस धरने में आके देखें कि नौजवान के जो फूड डिलीवरी करने वाला यहाँ पर बैठा है कि वो किस मुश्किल का शिकार है। आम नौजवान स्टूडेंट है कि वो मोटरसाइकिल के अंदर अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो उसके मसाइल क्या हैं कि वो आकर देखे। यहाँ गर्मी और हबस के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं कि उनका दर्द को जो है यहाँ देखें। यहाँ पर लोगों के बैठे हुए कर्ब यही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो तो वहाँ पर इनके दावे होते हैं कि हम खुशहाली लाएंगे, मगर जब ये हुक्मरान अपनी हुकूमतों से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ यही बात करते हैं कि हमें क्यों निकाला, और जब निकलते हैं तो इनके प्लेटलेट्स इस तरह गिरते हैं कि जैसे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गिर रही हो, और गिरने के बाद ये पाकिस्तान के किसी अस्पताल में अपना इलाज कराना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि हम ये जो दोहरा मेयार है इसको नहीं मानते। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान की कॉल पर मौजूद हैं। रात को यहाँ पर लोग मौजूद रहे, अब दोबारा यहाँ पर यकजा हो रहे हैं। दूसरे दिन के लाए अमल में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हमें यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ने को कहा। हम मज़ीद आगे यहाँ से आप कह लें आपके जो धरने में लोग शरीक हैं, अब चेरिंग क्रॉस से मज़ीद आप आगे कहाँ बढ़ने का सोच रहे हैं? देखें, हमारा जो किसी बिल्डिंग के घेराव तोड़ फोड़ का जो है कि इरादा नहीं, हम अपना मौक़िफ़ लेकर आए हैं। हम अपना मौक़िफ़ लेकर पंजाब असम्बली और 90 शारा के सामने मौजूद हैं। हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये बत्ताखोरी लेवी टैक्स के नाम पे जो है कि इसका ख़ात्मा चाहते हैं। 225 रुपये का जो है कि हम वो पेट्रोल चाहते हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने 1 साल कबल IPPs के ऊपर भी जब बात की, बिजली के अंदर मुसलसल टैक्सों का इजाफा था, तो यहाँ पर ये IMF के ग़ुलाम कहते थे ये IPPs जो है वो गौ माता है कि इनके साथ जो है कि बात नहीं हो सकती, इनको हम कुर्बान नहीं कर सकते। मगर हाफिज़ नईमुर रहमान ने ये बात करके दिखाई कि इनके साथ मुआहदे जो हैं कि दोबारा भी हो सकते हैं, इनके साथ मुआहदे ख़त्म भी हो सकते हैं। ये लेवी मुसलसल आम आदमी पर बढ़ाते हैं कि IMF के जो है कि डॉलर्स जो है हमें देने हैं। एक तरफ डॉलर्स के लिए जो है कि इनको लेवी बढ़ाना पड़ती है, मगर जब गंदम का वक्त आता है तो यहाँ पे किसान से गंदम लेने को तैयार नहीं, बल्कि इंपोर्ट करते हैं और डॉलर्स के एवज़ इंपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस जुल्म की वजह से किसानों का हाथ इनके गिरेबान पर होगा। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि जब IMF कहती है कि आपके मसाइल हैं तो आपने अगर टैक्स बढ़ाना है तो अपनी याशियों को भी कम करें।
मगर ये अय्याशियाँ अपनी कम करने को तैयार नहीं। आज यहाँ पर दुख और के साथ यहाँ पर लोग बैठे हैं कि अपने लिए नया त्यारा ख़रीदते हैं, अपने लिए नई लैंड क्रूज़र ख़रीदते हैं। यही वजह है कि आज आम आदमी यहाँ पर मौजूद है।